हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग वेब डेवलपमेंट का 12th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग पिछले वीडियो में अगर देखा था तो हम लोग कुछ लिंक का यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और लिंक से हम लोग कुछ एक बटन का क्रिएशन किए थे। तो आज हम लोग आगे वहीं से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये कुछ प्लेलिस्ट है, ठीक है। अभी हमारा 11th लेक्चर स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, सॉरी अभी हमारा 12th लेक्चर स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सारा का सारा वीडियो एडेड है। जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो सारे को देख लें, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था कि हम लोग कुछ लिंक का यूज़ किए थे, और उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि हम लोग कुछ अपना प्रोजेक्ट पे बनाए थे, ठीक है, लिंक का यूज़ करके एक बटन का। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ हम लोग हॉवर से कुछ क्रिएट किए थे बटन, ठीक है, हॉवर इफेक्ट यूज किए थे इसके पीछे, और ये टैग है एक्चुअल में। इसको क्लिक करने से हमारा बटन वर्क भी कर रहा है। और यहाँ पे हम कुछ असाइनमेंट दिए थे, ठीक है। तो वो तो बेसिकली जो भी यहाँ पे क्लासेस ऐड करते हैं वो सारे कुछ हर कोई बना करके लाया है। तो यहाँ पे सबसे पहला है एक ये है जो कि सिमिलर ही है इससे। सेकंड में एक ने बनाया है कुछ ऐसा, ठीक है, और फिर एक का कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो अगर जिसको भी कुछ कंफ्यूजन रहता है वीडियो में तो वो हम लोग को कमेंट करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन रहेगा उसको हम दूर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो बेसिकली अभी हम लोग इसको स्किप करेंगे क्योंकि मैक्सिमम सबको समझ में हर कुछ आ चुका है। तो आज हम लोग देखते हैं लिस्ट का, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था लिंक, आज हम लोग देखते हैं CSS लिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग CSS लिस्ट से पहले हम लोग अगर लिस्ट का बात करें तो प्रीवियस वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ HTML में कि लिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सिमिलर उसी में है क्या कि हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कुछ हम लोग CSS का इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। CSS से कुछ हम लोग उसको मॉडर्न टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अभी जो हम लोग का फोल्डर है उसको डायरेक्टली ओपन कर देते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, ये हमारा कुछ इंडेक्स पेज था, इस पे कुछ हमारा कोडिंग किया हुआ था प्रीवियस क्लास के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए रिमूव करता हूँ इसको, और इसके अंदर हमारा कुछ क्या है कि कुछ फॉन्ट ऑसम भी मैं यूज किया हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो वो भी इसमें डाला हुआ है, उसका भी फोल्डर। और यहाँ पे कुछ इमेज हमारा यूज होता है तो वो कुछ इमेज भी इसके अंदर है। और बेसिकली अबाउट का और माई सेल्फ का हम लोग पेज क्रिएट ऑलरेडी कर चुके हैं, सर्विस का भी बनाए थे, तो उस हिसाब से यहाँ पे पेज एडेड है। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या है कि अभी मैं इंडेक्स पेज को बेसिकली ब्लैंक कर दिया हूँ, और इसको ओपन करके देख लेते हैं तो हमारा कुछ ऐसा इंडेक्स पेज दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इफेक्ट डाला हुआ है, बैकग्राउंड कलर यूज होया हुआ है इसके अंदर। तो इसको हम लोग हटा करके अपने बॉडी को नॉर्मली व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। हेडिंग को हम लोग ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं। अगर हम लोग लिस्ट का यूज करें तो सबसे पहले HTML में अगर मैं आप लोगों को याद होगा तो पढ़ाया था कि लिस्ट कैसा होता है। लिस्ट तो बेसिकली दो तरीके के होता है, ठीक है। एक होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि हमको बेसिकली नंबर वाइज हमको शो होता है लिस्ट, तो उसको हम लोग ऑर्डर वाइज बोल देते हैं। और जो हम लोग का सिर्फ बुलेट वाला सिंबल से शो होता है दैट इज कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट। तो अगर हम यहाँ पे आकर के देख लें कुछ अनऑर्डर लिस्ट को लेकर के, ठीक है, तो ऐसा कुछ टैग रहता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट का। इसके अंदर बेसिकली हम लोग डायरेक्टली जो भी हमारा लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम रहेगा तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी तीन ही यहाँ पे कुछ लिस्ट डाल दिए हैं, डमी लिस्ट डाल दिए हैं। और यहाँ पे हम लोग आकर के देख लेते हैं कि हमारा ब्राउजर पे कैसा शो हो रहा है। तो ठीक है,
यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट हमारा ऐसा कुछ काम कर रहा है। अगर सेम एज इट इज हम लोग देखें कि हमारा ऑर्डर लिस्ट क्या करता है, तो हम इसको सेम एज इट इज कॉपी करके इधर डाल देता हूँ, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि OL कर देंगे। जो हमारे UL रहेगा अनऑर्डर लिस्ट, उसको हम लोग क्या कर देंगे, OL कर देंगे, ऑर्डर लिस्ट में चेंजेस। ठीक है, सेम हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी यही सेम चेंजेस किया और यहाँ आकर के रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, हम लोग कुछ यहाँ पे हम लोग BR टैग यूज कर देते हैं अभी के लिए। CSS अप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हम लोग मार्जिन का यूज कर लेंगे। तो ये देखिए, तो ये हमारा कुछ बेसिकली हमारा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का ये हो गया हमारा मतलब। ठीक है, और ये सेम चीज मैं प्रीवियस वीडियो में डीपली में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ लाइटली आप लोगों को शो करवा रहा हूँ। तो जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको नहीं पता है कि ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, तो वो हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अगर इससे अगर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली अगर इस हम लोग टॉपिक को देखें तो इसके अंदर क्या है कि CSS लिस्ट, इससे ही हम लोग को पता चल रहा है कि लिस्ट के अंदर हम लोग कुछ CSS अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि हम लोग कुछ स्टाइलिंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एग्जांपल देख लें, तो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में आप लोगों को बताया। तो सिंपली यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में क्या है कि हम लोग कुछ यहाँ पे टाइप रहता है। ठीक है, कि हम लोग जब CSS अप्लाई करते हैं तो लिस्ट स्टाइल रहता है। उस हिसाब से हम लोग क्या है कि यहाँ पे देख लेंगे कि क्या क्या स्टाइल है और कैसे यूज होता है। सिमिलर हमारा ऑर्डर लिस्ट में भी सेम है कि जैसे हमारा अभी हम लोग को बताया कि नंबरिंग वाइज हम लोग को क्या होता है कि लिस्ट शो हो जाता है, वैसे ही हमारा क्या होगा कि रोमन नंबर वाइज शो हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे दो हम लोग को कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे एक हेडिंग लिख के आ रहा है कि डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कअप मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली है कि अभी मैं आप लोग को बताया कि लिस्ट स्टाइल टाइप कुछ होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको जैसे ही अप्लाई करेंगे उस हिसाब से हमारा क्या होगा कि लिस्ट का जो भी हमारा स्टाइलिंग रहेगा उसमें चेंजेस आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे UL का है, तो कुछ हम लोग यहाँ पे क्लास दे देते हैं और क्लास हम लोग क्या देते हैं, list1। ठीक है, सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे कि OL पे भी दे देंगे, अनऑर्डर लिस्ट पे भी दे देंगे और ऑर्डर लिस्ट पे भी ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या किया कि इसका लिस्ट सिर्फ कर दिया हूँ। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट का सिर्फ लिस्ट यहाँ पे हम लोग CSS क्लास बनाए हैं और अनऑर्डर लिस्ट का हम लोग list1 करके क्लास बनाए हैं। ठीक है, अभी आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग कैसे से अपने CSS को HTML से लिंक करते हैं और उसके बाद हम लोग स्टाइलिंग जा करके अनदर पेज में करते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग style.css में स्टाइलिंग करेंगे। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं तो कुछ हमारे यहाँ पे ऑलरेडी होया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में जो भी हम लोग यूज किए थे वो सारा CSS यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर से भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं क्या एक list1 करके बनाया हूँ। ठीक है, और ये किसका क्लास है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि हम लोग अनऑर्डर लिस्ट में चेंजेस कर रहे हैं। तो क्लास कॉल करने का आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग एक डॉट दे करके क्लास के नेम को कॉल कर लेते हैं। क्लास का नेम क्या है, list1। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है कि लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ से हम लोग को पता ही चल रहा है कि हम लोग का जो लिस्ट का स्टाइलिंग है उसका कुछ अलग अलग टाइप है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो कुछ सर्कल, अगर यहाँ पे सिर्फ एक बुलेट का हम लोग को साइन शो होता है, ये नॉर्मल लिस्ट हमारा जो रहता है अनऑर्डर लिस्ट में तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, एक बुलेट का नॉर्मल सा एक डॉट का साइन, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि कभी हम लोग को स्क्वायर का रिक्वायरमेंट होता है तो स्क्वायर टाइप का हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, और कभी हम लोग को अगर सर्कल में करना हो तो सर्कल में कर देते हैं। तो सिंपली अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्टाइलिंग है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप है यहाँ पे। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टाइलिंग किस लिस्ट में कर रहे हैं, तो अनऑर्डर लिस्ट में कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो बाय डिफॉल्ट में एक बुलेट का साइन सिर्फ शो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको सर्कल करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या किया कि लिस्ट स्टाइल टाइप में बता दिया कि कुछ वो जो हमारा साइन है वो सर्कल का कुछ हो जाए, इफेक्ट आ जाए। तो सिंपली हम लोग अपने ब्राउजर पे आकर के यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए। ठीक है, अभी जो हमारा एक बुलेट का साइन बना हुआ था, एक डॉट का साइन बना हुआ था, वो यहाँ पे CSS को अप्लाई करने से क्या हुआ कि एक सर्कल का साइन हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन रहता है, अगर हम लोग को स्क्वायर में चाहिए तो हम लोग स्क्वायर में डाल देते हैं तो क्या होगा कि कुछ ऐसा शो होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जिस हिसाब से यूज करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस आते जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे सेम देख लें, इसको हम लोग नॉर्मल वापस से सर्कल कर देते हैं क्योंकि सर्कल थोड़ा सही लग रहा है अपने को। वैसे ही अगर हम लोग सेम एज इट इज देख लें तो हमारा एक और क्लास बना हुआ है लिस्ट के नेम से। ठीक है, और वो लिस्ट हमारा कौन सा है, तो वो ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में हम लोग स्टाइलिंग बेसिकली दो तरीके का कर सकते हैं। एक हम लोग का क्या है कि बाय डिफॉल्ट में हम लोग का नंबरिंग आता है, ठीक है। दूसरे में हम लोग का क्या होता है कि रोमन नंबर से आ जाता है। तो उसको हम लोग चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे सेम हम लोग एट्रीब्यूट यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, लोअर ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं रोमन का, और अपर भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग लोअर करेंगे तो आप लोग को पता ही है कि स्मॉल आई से स्टार्ट होता है, तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अभी अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं अगर, तो ये तो सारा कुछ एग्जांपल है कुछ यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोग का लिस्ट में क्या है कि कुछ इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कि मैं एक अनऑर्डर लिस्ट का कुछ यहाँ पे स्टाइलिंग करना चाह रहा हूं, और इसको क्या है कि हम कमेंट कर दिया, और यहाँ पे हमारा एक और आता है लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, वो जो लिस्ट स्टाइल है उसके में कुछ इमेज अप्लाई हो जाए। ठीक है, कहीं पे आप लोग देख रहे होंगे, कभी भी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं हम लोग, तो हम लोग को लिस्ट में कुछ क्या है कि वो इफेक्ट ब्लिंकिंग होते हुए दिखता है। तो वो बेसिकली क्या रहता है, वो एक हमारा GIF फाइल रहता है। GIF फाइल किसको बोलते हैं, अगर उसको आप लोगों को नहीं पता होगा तो कमेंट में आप लोग डाल सकते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे GIF क्या है कि हमारा एक समझिए कि लाइव टाइप का वो मूवमेंट रहता है उस कुछ इमेज में, इमेज एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ उसको। तो वैसा कुछ हमारा फाइल रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि लिस्ट इमेज, ठीक है, लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज करेंगे। और हम लोग इमेज को कैसे कॉल करते हैं, बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे URL से। तो URL में हम लोग यहाँ पे कुछ अगर देखा जाए तो हम लोग किस हम लोग वेबसाइट, अभी हम लोग किस फोल्डर पे अवेलेबल है, तो वेबसाइट अंडरस्कोर क्लास के अंदर, उसके अंदर हमारा कुछ इमेज का यहाँ पे बना हुआ है फोल्डर। उसके अंदर क्या है कि हम यहाँ पे कुछ list.gif ऑलरेडी यहाँ पे एक रखे हुए हैं। तो अगर उसको हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा यूज किया और यहाँ पे आ गए अपने हम लोग फोल्डर के अंदर। उसके अंदर हमारा एक इमेज पे हम लोग कुछ GIF फाइल को लिंक कर दिया है अपने URL के अंदर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अगर, तो ये देखिए हमारा कुछ इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। जैसा हमारा GIF फाइल था वैसा हमारा यहाँ पे कुछ इफेक्ट भी दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को थोड़ा मार्जिन टॉप चाहिए होगा, तो हम लोग थोड़ा सा मार्जिन अपना टॉप से बना लेते हैं, और 25px का सही है। वैसे ही हम लोग जैसे यहाँ पे भी एक हम लोग चीज तो देख लिए कि UL के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बेसिकली हम लोग क्या किया कि कुछ स्क्वायर का कभी यूज किया, फिर सर्कल का यूज किया कि जो हमारा बुलेट साइन है वो हमारा सर्कल में चेंज होता है, कभी स्क्वायर में चेंज होता है। और उसके अंदर हम लोग एक और चीज देखा कि हम लोग कुछ GIF इफेक्टिव फाइल को लिया, ठीक है, जो एनिमेटेड फाइल है हमारा, उसके अंदर हम लोग क्या किया कि यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज करके और उसके अंदर हम लोग फाइल को अपना लिंक कर दिया। और यहाँ पर हम लोग अगर रिजल्ट देखते हैं तो कुछ ऐसा आता है। सेम एज इट इज हम लोग अगर ऑर्डर लिस्ट के अंदर देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर आकर के एक रोमन का चेंजेस किया। अगर रोमन में हम लोग को ऐसा नहीं, हम लोग को अपर चाहिए होगा, ठीक है, अपर रोमन में आकर के तो हम लोग को कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी जो हिसाब से हम लोग अगर स्टाइलिंग करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस आते जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा ही आगे लेकर के चल रहा है, जो कि सिर्फ सेम चीज है। जैसे यहाँ पे मार्जिन पैडिंग का यूज कर रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये CSS लिस्ट था। और हम लोग नेक्स्ट अगर अभी देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि CSS तो टेबल जो है CSS टेबल वो हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसको हम लोग आज स्किप कर देंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या है CSS डिस्प्ले। ठीक, हाँ, यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो अभी जो हम लोग का ये जो चल रहा था वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर का जो ऐड होया हुआ है हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट, तो हम लोग क्या है कि ये जो वीडियो अपलोड होगा इसके बाद हमारा उस जो हमारा प्लेलिस्ट है उसके अंदर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक न्यू क्रिएट करने वाले हैं प्लेलिस्ट को, दैट इज इंटरमीडिएट। ठीक है, एक हम लोग का वेब डेवलपमेंट इंटरमीडिएट करके प्लेलिस्ट ऐड होने वाला है यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग थोड़ा हाई लेवल का, ठीक है, HTML CSS भी पढ़ेंगे और वेब डेवलपमेंट का उसमें सारा चीज रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं तो CSS डिस्प्ले। तो CSS डिस्प्ले बेसिकली मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है,
कि ब्लॉक का हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है, इनलाइन का हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ब्लॉक लेवल का कुछ है यहाँ पे, तो जैसे डिव है, तो डिव का भी मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, ठीक है, इसीलिए मैं इसको सिर्फ लाइटली टच करते हुए चल रहा हूँ। स्पैन टैग के बारे में यहाँ पे बता रहा है, इनलाइन एलिमेंट, व्हाट इज इनलाइन एलिमेंट, तो स्पैन टैग मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। डिस्प्ले नन, तो बेसिकली डिस्प्ले नन क्या होता है कि हम लोग कुछ स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज करते हैं, और क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आगे चल के हम लोग क्या देखने वाले हैं CSS में, तो आगे चल के एक टॉपिक होता है मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी दैट इज कॉल्ड कि हम लोग जैसे ही हम लोग डिस्प्ले का साइज को कम बड़ा या फिर ये करेंगे, उस हिसाब से हमारा जो डिजाइन होगा वो डिजाइन में चेंजेस आते जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ हम लोग स्लाइडर का यूज कर रहे हैं या फिर कुछ हेडिंग का यूज कर रहे हैं, तो अपने को नहीं चाहिए कि जब वो मोबाइल के साइज में आए तो वो हेडिंग शो हो। तो हम लोग मीडिया क्वेरी में रखते हैं कि जब हमारे डिस्प्ले का साइज इतना हो तो हमारा जो डिस्प्ले हो वो नन हो जाए, ठीक है। सपोज कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक अभी यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, लाइव जो हम लोग काम कर रहे थे उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आए हम लोग यूएल के अंदर जो लिस्ट 1 है इसका हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे सिंपली यूज कर देते हैं डिस्प्ले नन का, ठीक है। अपने ब्राउजर पे आकर के हम लोग रिफ्रेश किया तो ये देखो हमारा सारा का सारा कोडिंग किया हुआ है, ठीक है, सारा का सारा फाइल, हम हर एक चीज हमारा सही है, ठीक है। और जब मेरे को उसको हाइड करना है सपोज, तो हम लोग क्या किया, डिस्प्ले नन किया तो हाइड हो गया। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल था। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ आगे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू है, तो यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन का देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक हेडलाइन दिख रहा होगा, ओवरराइट द डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू, तो ये बेसिकली क्या है कि हम लोग एलआई का यूज करते हैं जब भी हम लोग कुछ नेविगेशन बनाते हैं, ठीक है। हम लोग कभी भी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या होता है कि नेविगेशन हम लोग बनाते हैं, जिससे हम लोग क्या है कि एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर पाए। हम लोग नेविगेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लोगो को यूज करते हैं, ठीक है, अपने लोगो को डिस्प्ले करते हैं। कभी हम लोग को कुछ लॉगिन का डिटेल्स डालना है तो हम लोग टॉप में वो लॉगिन का भी यूज करते हैं। कुछ हम लोग को सर्च का वहां पे फिल्टरेशन डालना है तो हम लोग उस हिसाब से नेविगेशन में ये सारी चीज का यूज करते हैं। तो अगर हम लोग नेविगेशन बनाने का स्टार्ट करें तो हम लोग क्या है कि बेसिकली नॉर्मली सा एक हम लोग ये पहले ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड जैसे हम लोग यहाँ पे यूज किए वेब डेक, उसके अंदर क्या है कि हम लोग एलआई का यूज करते हैं। और एलआई का यूज करने के बाद क्या है कि एक यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाता है, जैसे कि अभी मैं ये जो हमारा कौन सा लिस्ट है, ओएल लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट जो हमारा है, उसके अंदर इफेक्ट ये हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिंपली है कि डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है, वो जब भी हमारा ये जो लिस्ट डिस्प्ले हो वो एक लाइन में डिस्प्ले हो, तो उससे क्या होगा कि हमारा एक हम नेविगेशन बनाने की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे ही हम इसको इस CSS को सेव करते हैं और आकर के यहाँ पे एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, ठीक है, तो ये इसका अभी क्या हो गया कि हमारा एक लाइन में दिख रहा है। तो अगर इस पे हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग देख लेते हैं कि नेविगेशन कैसे बनाया जाता है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अब जो भी वीडियो हम लोग अपलोड होगा वो हमारा क्या होगा कि इंटरमीडिएट वेब डेवलपमेंट में प्लेलिस्ट में ऐड होगा। तो आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग नेविगेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, यूएल को मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ H1 टैग लिए हुए थे, जिसका हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे हाइट विड्थ भी डाले हुए थे, कुछ पैडिंग डाले हुए थे। उसके अंदर से ये सबसे पहले हम कमेंट को रिमूव करते हैं और इसके अंदर हम ये यूएल जो है हमारा, इसको डाल देते हैं सिंपली, ठीक है, सेव कर दिया। अभी क्या होगा कि हमारा जो वेब टेक जहां पे लिखा हुआ है वहां पे क्या दिखेगा, कुछ ऐसा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। अभी हम लोग सबसे पहले क्या आते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या है कि क्लास लिस्ट का यूज कर रहे हैं यूएल के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि लिस्ट 1 है, तो लिस्ट 1 में सबसे पहले हम लोग क्या है कि कुछ इमेज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा हो गया। अभी हम लोग इसके अंदर क्या यूज करेंगे कि मार्जिन टॉप भी अपने को नहीं चाहिए। तो बेसिकली हम लोग जो भी लिस्टिंग के लिए किए थे CSS, वो सारे CSS को हटा दिया है। और हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, अभी जैसे हम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि डिस्प्ले इन लाइन यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं और डिस्प्ले इन लाइन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया और ये देखो
तो यहाँ पे हम लोग एलआई पे इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किया कि यहाँ पे लिस्ट जो हमारा एक क्लास बना हुआ था दैट इज कॉल्ड ये यूएल का हम लोग क्लास बनाए हुए थे, और उसके अंदर क्या है कि हम लोग एलआई वाले टैग को इफेक्ट करना चाह रहे थे। ये चीज हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ही बताए हैं कि वो हम लोग कैसे करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आया, जो हमारा यूएल का मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट का जो क्लास था उस क्लास को कॉल किया, उसके अंदर हमारा लिस्ट को एलआई को इफेक्ट करना था, तो एलआई को मैं कॉल किया और सिंपली यहाँ पे क्या किया कि सिर्फ हम चीज को यूज किया दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले इन लाइन। तो जैसे ही मैं इसको यूज किया तो हमारा क्या हुआ कि वन लाइन में शो होने लग गया। तो इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि पहले तो थोड़ा साइज को हम लोग डिक्रीज कर देंगे। तो वो साइज कैसे होगा, तो यहाँ पे कुछ H1 का कुछ लिया हुआ था, तो हम लोग इसको भी हटा रहे हैं, ठीक है। इसको सिंपली हम लोग एक क्या मतलब जा रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हम H1 का यूज किए हुए थे, तो H1 को भी मैं हटा करके सिंपली क्या किया हूं कि एक डिव के अंदर अपने यूएल को डाल दिया हूं, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं कि एक नेविगेशन बार सिंपली बना सके। तो दिखलाते हैं कैसे बनेगा ये। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि कुछ हम लोग सही से कोडिंग को रखते हैं जिससे आप लोग को समझने में थोड़ा इजी हो। तो अभी फिलहाल हमारा यहाँ पे कुछ लिस्ट ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये लिस्ट पे हम लोग क्या अभी तक के CSS अप्लाई किए हैं, डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है। इससे हमारा क्या हुआ कि वन लाइन में डिस्प्ले शो हो रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा डिव हम बनाए हैं जिसके अंदर हम सारे यूएल को डाले हैं, इसका एक हम लोग क्लास बना देते हैं और दैट इज कॉल्ड nav bar, ठीक है। और इसको हम लोग सिंपली इंडेक्स को कॉपी करके यहां पर आ जाते हैं और हमारा लिस्ट का काम नहीं है, ये भी काम नहीं है, ठीक है। क्लास को कॉल कर लिया और अभी हम लोग क्या किया कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज किया। बैकग्राउंड कलर हम कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे कुछ ये यूज करना चाह रहे हैं, बेसिकली येलो यूज करने का मैं चाह रहा हूं, ठीक है। सही है, अभी तक क्लियर है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पैडिंग इसके अंदर डालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हाइट डाल देते हैं। हाइट के बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो हाइट हम लोग कुछ यहाँ पे 25px का डाल के देख लेते हैं। तो हाइट हम लोग यहाँ पे 80px का यूज कर लिया और सिंपली यहाँ पे अगर आकर के देखते हैं तो हम लोग का कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे एलआई है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट का साइज है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो ये सारा कुछ हम आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे ये सारा कुछ होता है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हर एक चीज पढ़ा चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे 15px अभी मैं यूज कर रहा हूँ, देख लेते हैं कि अगर हाँ ठीक है कम पड़ रहा है तो थोड़ा हम लोग बड़ा कर देते हैं। तो 25px का यूज किया तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे अभी हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर पैडिंग टॉप यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या है कि बहुत ज्यादा ऊपर में ऐसा हम लोग को दिख रहा है, जो कि हम लोग अगर नेविगेशन किसी को भी nav बार हम लोग कहीं भी देखते हैं तो हम लोग क्या है कि वो सेंटर में रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पैडिंग यूज कर लेते हैं और पैडिंग में हम लोग ठीक है। तो पैडिंग हम लोग कुछ करके इसको ऐसा कर दिया और हम लोग सिंपली यहाँ पे मार्जिन टॉप का भी यूज कर लेंगे।
ठीक है। तो इसको हम लोग सेंटर में बेसिकली करने के लिए सिंपली क्या किया कि नेविगेशन के हाइट को थोड़ा कम किया और नेविगेशन के अंदर ही हम लोग पैडिंग टॉप का यूज किया, ठीक है, जिससे हम लोग को क्या हुआ कि कुछ स्पेस मिल गया। और हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या किया कि हम लोग डिस्प्ले इनलाइन यूज किया, जिससे हमारा सारा लिस्ट एक लाइन में शो हो गया। और उसके अंदर हम लोग कुछ पैडिंग का यूज कर लिया, जिससे हमारा क्या हुआ कि ये सटा हुआ नहीं दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे कुछ देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे कुछ बनाना चाहेंगे कि हमारा सबसे पहले क्या हो, तो होम पेज हो एक कर लिया। सेकंड वाले अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग कुछ यहाँ पे अबाउट डाल देते हैं। और थर्ड में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो हम लोग एक कॉन्टेक्ट का भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस का भी हम लोग यहाँ पे कर दिया और सेव कर दिया हम लोग इसको सिंपली। और यहां पर आकर के देखते हैं तो रिफ्रेश किया तो अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग कुछ ज्यादा यहाँ पे बड़ा दिख रहा है अपना टेक्स्ट, तो हम लोग सिंपली यहाँ इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं और पैडिंग भी हमारा कुछ ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो ठीक है। अभी हम लोग परफेक्ट दिख रहा है। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं कि साइज को थोड़ा और कम करता हूं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 25 यूज करके देखते हैं, सही है। अभी हमारा क्या है कि थोड़ा सा हाइट को कम कर देते हैं, तो 60 करते हैं, सही है। और थोड़ा कम कर देता हूं तो 55, सही है। अभी हमारा क्या हुआ कि होम, अबाउट, आवर सर्विस, कॉन्टेक्ट अस, ये सारा कुछ दिख रहा है। अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि हमारा फॉन्ट का विड्थ को थोड़ा हम लोग बोल्ड करते हैं, ठीक है। तो कुछ बोल्ड भी ऐसा दिख रहा है। अभी हमारा गैपिंग भी बराबर सही है, आवर सर्विस भी ठीक है, कॉन्टेक्ट अस भी ठीक है, होम अबाउट भी दिख रहा है, ठीक है। अरे यार चार्ज में लगाना पड़ेगा। हंजो, %19 है। चल सल्टाते हैं जल्दी से। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग सारा कुछ यहाँ पे नेविगेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेसिकली सोच रहे हैं कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करें अपने सारे लिस्ट को, और राइट की तरफ हम आपको पहले ही बताए थे कि लास्ट हम लोग कुछ आइकन यूज करते हैं नेविगेशन में। तो राइट हैंड साइड के साइड हम लोग क्या करेंगे, कुछ आइकन का डालेंगे, ठीक है अपना। और दूसरे तरफ हम लोग क्या करेंगे कि कुछ हम लोग अपना नेविगेशन के लिए एलआई यूज किया है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसको अपने राइट की तरफ फ्लोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लोट का यूज कर लेते हैं। और फ्लोट क्या करेंगे हम लोग, राइट। जैसे ही मैं इसको किया तो ये देखो, ठीक है। अभी ये सारे भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं सिंपली तो ये हमारा कुछ अभी परफेक्टली ऐसा दिख रहा है। अभी हमको क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा इधर से हो जावा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपली आते हैं और मार्जिन कर देते हैं। किधर से, तो राइट हैंड साइड मेरे को चाहिए मार्जिन, और यहाँ पे हम लोग 25 px का मार्जिन यूज कर लेंगे और सिंपली रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी परफेक्ट मेरे को दिख रहा है। हाइट थोड़ा सा अपने को कम लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 60 px करके देख लेते हैं। और थोड़ा सा अगर चाहिए होगा तो 65, पैडिंग टॉप 25, सही है। अभी परफेक्टली मेरे को यहाँ पे दिख गया है। तो अभी हम लोग क्या है कि अभी हम लोग राइट हैंड साइड में इमेज का यूज करने का सोच रहे थे, तो सिंपली आ जाते हैं यहाँ पर और इस डिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक इमेज टैग लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोगो हम यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं, बेसिकली मैं उसी को कॉल करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और इमेज फोल्डर के अंदर हमारा एक के कुछ लोगो है, उस लोगो को कॉल कर लिया और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है,
ठीक है, तो लोगो अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको हम लोग को साइज डायरेक्टली यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं और क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लोगो डाल देते हैं, क्लास का नेम। ठीक है, इंडेक्स को सेव किया यहाँ आकर के और ये डाल दिया। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ विड्थ का यूज कर लेते हैं, विड्थ 25px, हाइट 25px। ठीक है, अभी हमारा थोड़ा सही हो रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं हाइट विड्थ को। सही है। अभी हम लोग क्या किया कि सिंपली इसके अंदर कुछ हाइट डाल दिया और थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, तो 65 का रखता हूं। अभी हमारा ये क्या है कि जो हमारा फाइल है ये जो, तो इसका हमारा क्या है कि ये हमारा एक जेपीजी फाइल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं फाइल को थोड़ा अपना चेंज कर लूंगा और यहाँ पे हम कुछ logo.png का एक फाइल यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। वो बेसिकली png फाइल हम लोग यूज करते हैं हेडर में, तो ज्यादा अपने को परफेक्टली समझ में आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ब्राउजर पे अपना आकर के देख लेते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इमेज को सही करने के लिए क्या करते हैं कि डायरेक्टली नैव बार के पैडिंग में आते हैं। अभी के लिए हम पैडिंग को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि लोगों के को थोड़ा कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली पैडिंग टॉप को यूज कर लेते हैं और लोगों के हिसाब से साइज देख लेंगे। ठीक है, तो पैडिंग टॉप को ऐसा रहने दो और हाइट को बढ़ा देते हैं। रिफ्रेश किया तो ऐसा आ रहा है कुछ, और हाइट हमारा कहाँ था, हाइट ऐसा था यहाँ पे। ठीक है, सही है। ठीक है, तो अभी हमारा जो चेंजेस हो गया है वो हमारा क्या है कि एलआई के अंदर हुआ है। तो अभी हम लोग क्या है कि देख लेते हैं एलआई को क्या करना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग एक पैडिंग टॉप यूज करने के देख लेते हैं, अगर काम हो गया तो सही है। पैडिंग टॉप 25px, सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी थोड़ा और चाहिए होगा तो 35px। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे हमारा एकदम कंप्लीटली एक नेविगेशन में कंप्लीट बना चुका हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि नेविगेशन को हम लोग कैसे दूसरे पेज में हम लोग नेविगेट करने के लिए बनाते हैं और नेविगेट करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं उसको कि जैसे हमारा यहाँ पे एक होम है, तो ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए हाइपरलिंक का यूज करते हैं। और हाइपरलिंक कैसे हम लोग ए टैग के अंदर href का यूज कर लेते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको एक ए टैग ले लेते हैं और कंटेंट के अंदर कुछ ये डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इंडेक्स पेज पे है तो एज इट इज इंडेक्स पे रहने देते हैं। रिफ्रेश किया, ठीक है, अभी कलर हमारा कुछ ये ऐसा हो गया, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे एलआई में आकर के। और कलर को क्या कर देते हैं, आतिफ आतिफ यार बहुत कर रहा है यार। क्या ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो होम पे हम लोग बेसिकली किया क्या कि ए टैग के अंदर उस एलआई वाले टैग को जिसके अंदर हमारा होम करके डाला हुआ था उसको हम लोग यूज कर दिया। सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे कि अबाउट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आएंगे और ए टैग के अंदर उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अबाउट पे अगर जाना है तो अबाउट पे हम लोग .html पे नेविगेट करवा देंगे।
सेम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आवर सर्विस भी बना हुआ है, तो कुछ ऐसा करेंगे और इसके अंदर हम लोग आवर सर्विस को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सर्विस डॉट HTML बना हुआ है ऑलरेडी, तो सही है। सेम क्या करेंगे कि li को कट कर लेंगे, एक टैग के अंदर li को पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कॉन्टैक्ट डॉट HTML। तो अभी हमारा कॉन्टैक्ट नहीं बना हुआ है, बाकी को हम नेविगेट करके देख लेते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा अभी पूरा का पूरा एक नैव बार नेविगेशन अगर बोल सकते हैं इसको, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम होम पे क्लिक करते हैं तो हम इसी एज इट इज पेज पे क्यों है, क्योंकि हमारा जो होम पेज है वो यही है, index.html इमेज, index.html फाइल ही हमारा होम पेज है। हम लोग अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो अभी हम लोग क्या हुआ कि अबाउट वाले पेज पे आ गए, ठीक है। अगर सेम एज इट इज हम लोग आवर सर्विस पे क्लिक करते हैं तो ये हम लोग का आवर सर्विस भी ओपन हुआ और हम लोग कॉन्टेक्ट अभी हम लोग का बना हुआ नहीं है, तो कॉन्टेक्ट हम लोग नेक्स्ट अभी वीडियो में बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है सारा कुछ। इसके बाद हम लोग कुछ स्लाइडिंग का यूज करेंगे, तो वो सारा वीडियो हम आप लोग को बार बार बता दे रहे हैं कि क्या है कि वो सारा वीडियो इंटरमीडिएट वेब डेवलपमेंट कोर्स में ऐड होगा। तो आप सब सारे कोई वहां पे जाकर के चेक करें, क्योंकि हम लोग वहां पे क्या करेंगे कि इसमें तो हम सारे कोर्स को टच किया है और सारा कुछ पढ़ाए हैं, वहां पे हम लोग लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे और ठीक है। और मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ प्रोजेक्ट ही बनाएं हम हर टाइम, क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा हम लोग के अंदर क्रिएटिविटी आएगा। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास ओवर करते हैं। जी हाँ गाइज, आज के क्लास में यहाँ पर ही ओवर किया हूँ। तो गाइज अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है तो हमको आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और गाइज ऐसा ही वीडियो कंटिन्यूअसली हम अपलोड करते जाएंगे। और अगर आप लोग को हेल्पफुल लगता है हमारा कोर्स तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।